पिथौरागढ़ जिले में पिछले 24 घंटे में डीडीहाट तहसील में सर्वाधिक 86.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिथौरागढ़ तहसील में 24.5, बेरीनाग में 21, मुनस्यारी में 16.6, बंगापानी में 55, देवलथल में 12, धारचूला में 25.2, कनालीछिना में 44, तेजम में 52 और थल में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सोमवार को भी जिले भर में बादल छाए रहे। सुबह 10:30 बजे तक बारिश होती रही। काली नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से 889 मीटर से अधिक 889.20 मीटर पर पहुंच गया है। बारिश और अधिक होने पर जल स्तर और बढ़ सकता है। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे न जाने के साथ ही किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचाई वाले स्थान में रहने की अपील की है। मतदान को लेकर पैदा हुए भ्रम को आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया, मतदान निर्धारित तिथि 24 और 28 जुलाई को ही होंगे। हमारा सबसे पहली चीज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 2 फेजेस में चुनाव होना निश्चित है, जैसा कि हमारी पूर्व की अधिसूचना में ये डेट्स निकाली गई थी। पहले चरण का मतदान दिनांक 24/7 को होना है, दूसरे चरण का मतदान दिनांक 28/7 को होना है और इसकी जो मतगणना है वो 31 जुलाई को होनी है और ये निश्चित है। परंतु आपात स्थिति में यदि कोई नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन आ जाती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है या अन्य कोई ऐसा कारण हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर में उस दिन मतदान नहीं हो पाता है अथवा स्थगित हो जाता है, तो उसके लिए जो हमारी नियमावलियों में दी गई व्यवस्था है उसके अनुसार ये जो डेट्स निकाली गई हैं कि अगर 24 जुलाई को किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में अगर चुनाव नहीं हो पाता है, स्थगित करना पड़ता है, तो उसकी जो पुनर्मतदान की डेट होगी वह 28 जुलाई होगी। सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूं, उसमें चुनाव जो है, पोलिंग जो है 28 तारीख को ही होनी है, निश्चित है। लेकिन यदि किसी बूथ विशेष या केंद्र विशेष में अगर किसी भी कारणवश उस दिन मतदान स्थगित होता है, कोई आपदा की स्थिति होती है, कोई आपात स्थिति ऐसी गठित हो जाती है, तो उसका पुनर्मतदान जो है 30 जुलाई को कराया जाएगा और इन एनी केस जो काउंटिंग है वो हमारी 31 जुलाई को ही होनी है। मैं ये चीज़ सभी लोगों को पुनः अवगत कराना चाहूँगा, आयोग द्वारा अपने निर्वाचन कार्यक्रम में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वो हमारा जो पहले से तयशुदा कार्यक्रम था उसी के अनुसार निर्वाचन की संपूर्ण कार्रवाइयाँ की जानी है। मतगणना निर्धारित तिथि 31 जुलाई को ही होगी। उन्होंने कहा, पुनर्मतदान की तिथियां हर बार घोषित की जाती है। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील के अंतर्गत बारमो पट्टी के डोड़ा गांव निवासी 35 वर्षीय हीरो सिंह आज सुबह चकद्वारी के पास काली नदी में जा गिरा। मिली जानकारी के अनुसार युवक बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान संतुलन गड़बड़ा जाने से नदी में जा गिरा। बकरियां उस पार थी जहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं। उस व्यक्ति के यहाँ से जाते हुए काली नदी में गिरने से बह गया है। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हमने उस व्यक्ति के सर को आगे सामने पेड़ दिख रहा है नेपाल की ओर तक जाते हुए बहते हुए देखा है और जब वहाँ टकराया फिर देन वहाँ से उसने अपना रूट डाइवर्ट किया। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उप जिलाधिकारी डीडीहाट खुशबू पांडे ने बताया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। झूला घाट तक युवक की तलाश की गई। अब तक उसका कोई पता नहीं लग सका है। घटना प्रातः 9:30 बजे हुई। बताते चले कि कल से काली नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से काली नदी के किनारे न जाने की अपील की है। एसडीएम ने बताया, कल भी सर्च अभियान चलाया जाएगा। पिथौरागढ़ शहर की हरी भरी वादियों के बीच शुरू हुआ ग्रीन हिल्स होटल। 17+ डीलक्स और लग्जरी रूम्स, वो भी फ्री वाईफाई के साथ। हर कमरे में आधुनिक सुविधा व सुकून का अनोखा संगम। स्वाद के शौकीनों के लिए क्लाउड 9 मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट और ताजगी से भरपूर रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। खास मौकों के लिए शानदार बैंकेट हॉल, बिजनेस इवेंट्स के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल,
200 लोगों की बैठने की क्षमता और हाँ, फ्री पार्किंग भी उपलब्ध। तो चले आए और बनाएं अपने स्टे, शादी, पार्टी या मीटिंग को और भी खास। होटल ग्रीन हिल्स, पिथौरागढ़। आगामी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज धारचूला, डीडीहाट और कनालीछीना विकास खंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों को शाम 7 बजे 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। यह झूला पुल 25 जुलाई को सुबह खुलेंगे। दूसरे चरण में मूनाकोट विकास खंड के अंतर्गत आने वाले झूला पुल 25 जुलाई की शाम बंद किए जाएंगे, जो 29 जुलाई को खुलेंगे। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया, आपातकालीन स्थितियों में दोनों राष्ट्रों के स्थानीय अधिकारियों द्वारा परस्पर समन्वय बनाकर उचित कार्रवाई के बाद आवागमन किया जा सकता है। तिब्बत में घोड़े से गिरकर घायल हुई पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी तीसरे दिन भी धारचूला नहीं पहुंच पाई। वे आज आईटीबीपी की देखरेख में धारचूला आ रही थी, लेकिन लमारी के पास मार्ग बंद हो जाने से वह फंस गई। उनके देर रात तक धारचूला पहुंचने की उम्मीद है। पेलसिटी के पास आज भारी चट्टान टूट गई। बोल्डर सड़क पर आ जाने से आवागमन बाधित हो गया। तमाम गांववासी फंसे हुए हैं। कल इसी मार्ग से पोलिंग पार्टियों को जाना है। क्षेत्रवासियों ने बताया, मौके पर सड़क खोलने के लिए मशीन मौजूद नहीं है। उप जिलाधिकारी ने कहा, मशीन भेज दी गई है, जल्द ही सड़क खुल जाएगी। वहीं बोना झापुली सड़क में झापुली से 1 किलोमीटर आगे आज शाम 6:30 बजे पहाड़ टूटने से सड़क बंद हो गई है, जिस कारण 3-4 गाड़ियां फंसी हुई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राज पांगती ने बताया, सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीन नहीं पहुंची है। आज सड़क खुलने की उम्मीद कम जताई जा रही है। चुनाव ड्यूटी में तैनात प्राथमिक विद्यालय धनौड़ा पिथौरागढ़ में तैनात कर्मचारी अनिल चंद को आज ब्लॉक सभागार धारचूला में ट्रेनिंग के बाद दौरा पड़ गया। ट्रेनिंग स्थल पर उन्हें अस्पताल ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। होमगार्ड गुड्डी धामी, गोपाल राय, लक्ष्मण राम आदि ने टैक्सी चालक भगवान सिंह की मदद से उन्हें धारचूला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र गुंजियाल ने बताया, प्राथमिक जांच में यह मिर्गी का दौरा लग रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है। बता दें कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। पिथौरागढ़ में कारगिल विजय दिवस को लेकर अंडर 17 बालक फुटबॉल वर्ग की प्रतियोगिता आज स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हो गई। जिला खेल अधिकारी अनूप बिष्ट ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन मुकाबले में जीआईसी ट्रेनीज की टीम ने चैसर की टीम को 5-0 से पराजित किया। जिला खेल अधिकारी ने बताया, विजेता और उप विजेता टीमों को कारगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक में होने वाले कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। 10 वर्ष तक क्वीटड़ गांव के प्रधान रहे श्याम सुंदर सिंह सोन ने इस बार तड़े मियां सीट से दावेदारी की है। अपने 2 कार्यकाल में गांव को जिले का आदर्श गांव बनाया। मॉडर्न शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, अस्पताल, सड़क, पेयजल कनेक्शन, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बेमिसाल कार्य किया। 15 वर्षों से बंद पड़ी जिले की सबसे बड़ी सिंचाई नहर को खुलवाकर एक मिसाल पेश की। अंधेरे में डूबे रहने वाले गांव को उन्होंने सोलर प्लांट से जगमग कराया। गांव के युवाओं की जरूरत को देखते हुए उन्होंने लाइब्रेरी, खेल मैदान और गार्डन बनाया। श्याम का कहना है कि तड़ेमिया क्षेत्र के लोग उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।